ये सरकार झूठ बोलती रहती है, देश के सामने भी झूठ बोलती है, ये मीडिया के सामने भी झूठ बोलती है। जब बातचीत ही नहीं करी तो समाधान कहां करेगी? आपको सरकार बदनाम करने की कोशिश करेगी, आपको उनसे बचना है। जैसे बहुत प्रेस आपको बताएगी, यदि बातचीत करो, सरकार बहुत काम कर रही है, आपसे हाँ करवाएगी, आपको उलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन उलझना नहीं है। सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग की पार्टी है, उसने इस देश में कब्जा किया है। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी, हमारे में आंदोलन उनके खिलाफ जारी रहेंगे, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, संयुक्त मोर्चे के समस्त लीडर, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, जो मुद्दे बताए, पिछले 3 साल जो आंदोलन चले, जब हम यहां से गए दिल्ली से, जो संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चला बड़ा, पूरे देश भर के किसान उसमें शामिल हुए। बहुत से पत्रकार कहते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है, बात नहीं करते। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार ने कोई बात किसान संगठनों से नहीं की। ये सरकार झूठ बोलती रहती है, ये देश के सामने भी झूठ बोलती है, ये मीडिया के सामने भी झूठ बोलती है। जब बातचीत ही नहीं करी तो समाधान कहां करेगी? तो देश में आंदोलन चले हुए हैं सब जगह, बहुत आंदोलन दिखाई नहीं दे रहे। साइड में कर्नाटक का आंदोलन और बिहार का आंदोलन साइड में आप पीछे आ जाओ। लेकिन ये विचारधाराओं के आंदोलन है पूरे देश में। जब संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आंदोलन कर रहा था, उसके बाद में आप अपनी स्टेट में सब लोग गए, वहां पे स्टेट के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, अपने जिले के खिलाफ, क्योंकि इशू तो गांव से लगा करके और दिल्ली तक है। जहां जहां किसान संगठन कमजोर है, वहां पर सरकारें हावी है। देश में किसान संगठन बड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चे ने ये नहीं कहा कि आप अपना झंडा ना रखो, आप अपना झंडा रखो, अपना बैनर रखो, अपनी मीटिंग करो लोकल में। जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो तो इकट्ठी मीटिंग करो, और स्टेट में संयुक्त मोर्चे को मीटिंग होती है। आपको सरकार बदनाम करने की कोशिश करेगी, आपको उनसे बचना है। जैसे बहुत प्रेस आपको बताएगी, यदि बातचीत करो, सरकार बहुत काम कर रही है, आपसे हाँ करवाएगी, आपको उलझाने की कोशिश करेगी, लेकिन उलझना नहीं है। सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग की पार्टी है, उसने इस देश में कब्जा किया है। ये पूंजीवाद है देश में, और ये पूरी दुनिया में चला हुआ है। ये आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हुआ कि दिल्ली में परमिशन दे दी, लेकिन रात को भी जितने भी लोग आ रहे उनको रेलवे स्टेशन पर रोका गया। जितने भी अगर बसें भेजी तो बसों वालों को पिटाई करी उनकी, बसें लेके वे चले गए तो गांव से भीड़ कैसे आएगी? तो ये काम ये कर रही है, डराने का काम भी करेंगे। और अगर आप लोग डरे तो ये अगली नजर इनकी आपकी जमीन पे है, क्योंकि जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। फसलों के रेट कम, फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिकती, जमीन हमारी रात के अंधेरे में बिक जाती है।
ये षड्यंत्र है। जमीन के रेट महंगे होंगे तो किसान बर्बाद होगा। किसान अपने खर्चे चलाने के लिए जमीन बेच रहा है। हमारा आंदोलन फसलों का है, जमीनों के आंदोलन नहीं। कोई भी इंडस्ट्रीज वाला आप देखोगे कि सड़कों के ऊपर की पूरी जमीन उनके पास में चली गई। किसान जमीन से उनके बच्चे नफरत कर रहे हैं कि इसमें काम नहीं है अब कुछ। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वाले जमीन खरीद रहे हैं वे क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको आंदोलन और संगठन बनाने पड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा है, इसको तोड़ने का काम सरकारें करेगी, ये भी ध्यान रख लेना। अभी देश में और किसान संगठन बनेंगे, अभी देश में जातिगत किसान संगठन बनेंगे, अभी देश में क्षेत्र के किसान संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे। आंदोलन चलेंगे, उसको किसी स्टेट का आंदोलन बताएंगे, एक कम्युनिटी का आंदोलन बताएंगे। क्योंकि जिस तरह के आंदोलन चले हुए हैं उससे क्या हासिल हो रहा है? उससे हासिल हो रहा है कि देश में एक सिख समाज को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चली हुई है। क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था, खास करके जो पंजाब के लोग थे वे इकट्ठे थे। जब दिल्ली से गए तो सब लोग इकट्ठे गए, लेकिन आज हुआ क्या? पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है। पंजाब जैसे आगे बढ़ता है तो हरियाणा देखता है। पूरा संयुक्त मोर्चा देश भर में है। लेकिन हमने कहा कि हम उन किसान संगठन जो है, जो किसान है उनके साथ में है। सब जो किसानों पर अत्याचार हुआ है, ये देश का किसान उनके साथ में है। हमने एक 6 मेंबरी कमेटी, जो तालमेल कमेटी है, वो कमेटी बनी है। वो कमेटी बातचीत करें। देश में जब भी बड़ा आंदोलन हो तो सब लोग इकट्ठे आंदोलन करें, उसे एक बड़ी ताकत मिलेगी। प्रेस के लोग जो पूछते हैं उसको सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। नीचे करो, नीचे। उसमें हमारी कमेटी बातचीत उनसे करेगी, कर भी रही है। इकट्ठे होने चाहिए सब। आप जो भी यहाँ पे कमेटी के फैसले हुए हैं, जो यहाँ पे प्रस्ताव, जो अपने हक पत्र है जो आपको बताए गए हैं, उन प्रस्ताव पे सबकी सहमति है। और हमारा पूरा विरोध सरकार का विरोध रहेगा। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी, हमारा उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ये सब यहाँ पे जो प्रस्ताव आपको दिए उसमें सब लोग आपने सुने हुए। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी, हमारे में आंदोलन उनके खिलाफ जारी रहेंगे। वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। कोई ये समझे कि हमको लगाव है किसी से नहीं। जहां पे स्टेट में जिसकी पार्टी है वो किसान का चेहरा बने, उसकी सरकारें, वो गांव का, मजदूर का, आदिवासी का चेहरा बने। हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे बिहार के हो। क्योंकि बिहार में हमारे लोग यहाँ पे बिहार के आए, बिहार तो पूरा खत्म ही कर दिया। जो बिहार का मजदूर पूरे देश में काम करता है तो वो बिहार का किसान है, पूरे देश में मजदूर बनता है। आप उससे पूछोगे तो आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है। पूरे आदिवासी जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, वे किसान भी आदिवासी आए हुए हैं आपके बीच में। उनकी ट्रेन लेट है, आधा घंटे बाद में आपको यही दिखाई देंगे बहुत लोग। आज आदिवासी संगठन आपके साथ में है। आज कश्मीर और श्रीनगर का किसान संगठन, जो वहां का किसान है, आपके साथ में। संयुक्त मोर्चे पे उसकी विश्वास है, उसकी नजरें हैं। यहाँ वहां पे भी संयुक्त मोर्चे पे काम हो रहा है। तो आप लोग जो आए, आपका धन्यवाद है सभी का। और जो यहाँ पे प्रस्ताव पास करेंगे, हाथ उठाकर सभी उन प्रस्ताव को पास करें। सभी लोग हाथ उठाते रहे। आपका धन्यवाद।